जब पूरी दुनिया ईरान की जंग देख रही थी, तब भारत ने चुपचाप एक ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के बीच भारत ने धरती पर ही एक नया अंतरिक्ष बना डाला। अप्रैल 2026 में जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था, हॉर्मुज की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत तैनात थे और अमेरिका, रूस, चीन सब इस जंग की आग में उलझे हुए थे। ठीक उसी वक्त भारत के लद्दाख में, लेह की बर्फीली और सुनसान वादियों में इसरो के वैज्ञानिक एक ऐसा इतिहास रच रहे थे जो आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। पूरी दुनिया का ध्यान तेल की पाइपलाइनों, मिसाइलों और तबाही पर था, लेकिन भारत का ध्यान था आसमान पर, सितारों पर, अंतरिक्ष पर। इस मिशन का नाम था मिशन मित्रा, और आज हम आपको इस मिशन की वो पूरी दास्तान सुनाएंगे जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ इसरो ने लद्दाख को ही क्यों चुना? आखिर क्या ऐसी खासियत है इस जगह में? और सबसे बड़ा सवाल, नासा क्यों हैरान हुआ? इसका जवाब उस एक सच्चाई में छुपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लद्दाख का लेह शहर समुद्र तल से करीब 3,500 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले सिर्फ 40% रह जाता है। यानी आप जितनी सांस लेते हैं उसमें से 60% ऑक्सीजन तो वैसे ही गायब हो जाती है। एक आम इंसान को यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है, सिर में दर्द होता है और शरीर कुछ ही घंटों में थकान से चूर हो जाता है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -35 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ की जमीन बिल्कुल वैसी ही सूखी, पत्थरीली और बंजर है जैसी चंद्रमा और मंगल ग्रह की सतह होती है। और यही वो असली वजह है जिसने इसरो को यहाँ खींचा, क्योंकि अगर आपको अंतरिक्ष की तैयारी करनी है, लाइन तो पहले धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा माहौल तैयार करना होगा, और भारत ने बिल्कुल यही किया। मिशन मित्रा का पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंट्रोनेपरेबल ट्रेट्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ये इसरो का एक ऐसा एनालॉग स्पेस हैबिटेट प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह भारत में भारतीय जमीन पर भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसे सिर्फ इसरो ने अकेले नहीं बनाया, बल्कि इसे इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने मिलकर डिजाइन किया। 2 अप्रैल 2026 को इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने खुद इस मिशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मिशन के तहत लद्दाख में एक पूरा ढांचा खड़ा किया गया, जहां जी-जन यात्री यानी भारत के भविष्य के अंतरिक्ष यात्री असली अंतरिक्ष जैसी कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग ले सकते हैं। बंद हैबिटेट में दिनों तक रहना, सीमित ऑक्सीजन में काम करना, AI आधारित रोबोटिक आर्म्स को नियंत्रित करना और कम्युनिकेशन की देरी के बावजूद सही समय पर सही फैसले लेना, यह सब इस मिशन का अहम हिस्सा था। और यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी, ये गगनयान मिशन की असली और मजबूत नींव थी। भारत का वो बड़ा सपना जो इस देश को पहली बार अपने दम पर अंतरिक्ष में इंसान भेजने की ताकत देगा। अब जरा सोचिए, जब नासा ने यह खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी? अमेरिका जिस तकनीक को विकसित करने में दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, भारत ने उसी तकनीक को बेहद कम बजट में बर्फीले पहाड़ों के बीच बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय शोर शराबे के तैयार कर लिया। यही वो पल था जब दुनिया को सच में एहसास हुआ कि भारत की अंतरिक्ष रणनीति बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। ये शांत है, धीमी दिखती है, लेकिन बेहद घातक और असरदार है। और मिशन मित्रा का असली कमाल अभी बाकी था। इस मिशन में जो तकनीकें परखी गईं, वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। पहली तकनीक थी AI आधारित रोवर्स, जो बिना किसी इंसानी सहायता के पत्थरीले और बर्फीले इलाके में खुद रास्ता बनाकर आगे बढ़ सके। दूसरी थी जीवन रक्षा प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, जो अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन में भी बिना रुके काम करती रहे। तीसरी थी हाई एल्टीट्यूड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आने वाले समय में सेना और आम नागरिक दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथी और सबसे दिलचस्प थी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी यह जानना कि एक इंसान इतने अकेले और कठिन माहौल में कितने समय तक अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है, सही निर्णय ले सकता है और टीम के साथ मिलकर काम कर सकता है। और इन सब के साथ साथ चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 के लिए जरूरी वैज्ञानिक डेटा भी इकट्ठा किया गया। एक मिशन, अनेक मकसद, और सब पूरे किए बिना किसी दूसरे देश की मदद के। अब बात करते हैं उस बड़े नजरिए की जो यह बताएगा कि यह उपलब्धि कितनी विशाल है।
चीन ने अपना ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन बनाने में 15 साल और 100 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम खर्च की। अमेरिका का नासा हर साल 25 अरब डॉलर से अधिक का बजट खर्च करता है। रूस का रोस्कॉस्मोस आज भी पुराने सोयूज कैप्सूल्स पर निर्भर है। और भारत का इसरो इन सब से कई गुना कम बजट में काम करता है। फिर भी भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया में सबसे पहले सफल लैंडिंग की। भारत ने मंगल पर अपने पहले ही प्रयास में यान पहुंचाया। स्पार्डेक्स मिशन में भारत ने 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ा। ये एक ऐसी तकनीक है जो इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, और अब भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन चुका है। दुनिया के बड़े स्पेस प्रोग्राम्स के पास पैसा है, तकनीक है, संसाधन है, लेकिन जो जज्बा और समर्पण भारतीय वैज्ञानिकों में है वो किसी और के पास नहीं। मिशन मित्रा अकेला नहीं है, ये एक बड़ी और शानदार कड़ी का हिस्सा है। इसी साल इसरो गगनयज्ञ मिशन की पहली बिना क्रू वाली उड़ान लॉन्च करने वाला है, जिसमें एक महिला जैसी दिखने वाली ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये रोबोट इंसानों से पहले वहां जाकर जांच करेगी कि अंतरिक्ष का माहौल गगनयात्रियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। GSLV F-15 के जरिए भारत ने अपना 100वां ऐतिहासिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण पूरा किया। निसार यानी नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह पृथ्वी की निगरानी के लिए तैयार हो रहा है। 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे और उससे आगे एक स्थायी लूनर बेस का बड़ा सपना है। यह सब तब हो रहा है जब बाकी दुनिया जंगों में उलझी है। भारत चुपचाप बिना शोर मचाए अंतरिक्ष में अपनी जगह पक्की कर रहा है। और यहीं पर वो बात आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब ईरान इजराइल संकट में पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी पर टिकी थीं, जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, जब हर देश अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने में व्यस्त था, उस वक्त भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी युद्धपोत नहीं भेजा। इसके बजाय भारत ने लद्दाख की बर्फ में अपने गगन यात्रियों को ट्रेन किया। यही है भारत की असली ताकत, जंग नहीं, विज्ञान, तोप नहीं, तकनीक। और यही वो सोच है जो आने वाले 50 सालों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष महाशक्ति बना सकती है। ये मिशन सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये उन हजारों भारतीय वैज्ञानिकों की कहानी है जो IIT, NIT और देश के बड़े संस्थानों से पढ़कर आसानी से विदेश जा सकते थे, लाखों की तनख्वाह ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसरो को चुना, जो बर्फीले पहाड़ों में रातें जागकर डेटा इकट्ठा करते हैं, जो -35 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में भी अपने प्रयोग नहीं रोकते, जो इस देश की मिट्टी से इतना गहरा प्यार करते हैं कि दुनिया की कोई भी चमक, कोई भी लालच उन्हें यहाँ से नहीं खींच पाती। यही असली भारत है, यही असली ताकत है। अगली बार जब कोई कहे कि भारत अभी विकसित हो रहा है, तो उसे मिशन मित्रा की यह पूरी कहानी जरूर सुनाइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आप ऐसे ही भारत की अंतरिक्ष शक्ति, रक्षा रणनीति और दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं की असली और गहरी जानकारी चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यह वीडियो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें भारत की इस उपलब्धि के बारे में जानना चाहिए। लाइक करना मत भूलिए। इससे हमें और ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि 2040 तक भारत सच में चांद पर पहुंचेगा? अपनी राय नीचे जरूर लिखें।